केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट से लोगों को खास उम्मीदें थी। हालांकि बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि जितनी उम्मीदें थी बजट में उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। बहरहाल जो बजट है वो आम लोगों के लिए कैसा है, व्यापारियों के लिए कैसा है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में। हमारे साथ कई व्यापारी हैं, अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा कई कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? स्वाति निरखी। स्वाति जी, ये बताइए कि बजट को आपने देखा, लगातार आप टीवी पर देख रही थी, ओवरऑल बजट पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, वैसे अगर कहा जाए तो बजट में ऐसा कुछ खास नया नहीं आया है। मैंने पहले तो विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हुए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, जिन्होंने मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का आज जो बजट पेश किया है, ऐसे तो 16वां बजट है और 7वां बजट है उनके कार्यकाल का। तो पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में महिलाएं बजट पेश कर रही हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा विषय है। उसके अलावा मैं ये कहूंगी कि बजट वैसे तो अच्छा आया है, लेकिन अगर इसको कायदे से एनालाइज किया जाए और देखा जाए तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा और सोचना चाहिए कि हमारे देश की जो मतलब आपका कहना है कि बजट निराश करने वाला है? ऐसा कह सकते हैं कि बजट थोड़ा निराश करने वाला है। हमें थोड़ी और ज्यादा उम्मीदें थी। मुझे लगता है कि हमारे देश की जब 90% जनता टैक्स के दायरे में आ जाएगी ना, तो ये तो वैसा ही राज्य हो गया जहाँ पे लोगों से ही कर लिया जाता था। मुझे लगता है कि आप देखिए टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं, जिनको लोग कह रहे हैं कि चेंजेस हुए हैं, जो कि चेंजेस नहीं हुए हैं। 3 लाख रुपए की दर को शून्य किया गया है। 3 लाख वार्षिक आय, यानी कि आप देखिए कि 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी। मुझे लगता है कि एक निम्न मध्यम वर्गीय जो इंसान है, जो महीने में 25,000 रुपए कमाता है, और आज के महंगाई के दौर में जहाँ पे गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में मिल रहा है और जहाँ पे अरहर की दाल 200 रुपए किलो में मिल रही है, मतलब आपका कहना है कि आपका ये कहना है कि उम्मीद बहुत ज्यादा थी, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद करना अब बेईमानी होगी। आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि आप एक देश के राजा हैं और उस देश पे शासन करने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म पे चाहते हैं तो आपको अपनी जनता का ख्याल रखना पड़ेगा। जनता आपको अपनी पॉकेट से टैक्स देते देते मर जाए और उसके पेट में स्वाति जी, आप तो बड़ी नामचीन सिंगर भी हैं जो है, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ 4-6 लाइनें कुछ गीत के माध्यम से इस बजट को लेके सुनाएं, तब तक दूसरे लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज जायसवाल। नीरज जी, बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? एक व्यापारी होने के नाते क्या उम्मीदें थी और आपकी उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतरा है? देखिए, व्यापारियों को तो निराशा हुई है, क्योंकि ऑनलाइन पे कोई प्रोविजन और कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं लगाई गई है, जो सबके लिए आज की डेट में ये आगे के लिए बहुत घातक होगा। और कुछ चीजों में इन्होंने राहत दी है, जैसे कि 10 लाख का एजुकेशन अनसिक्योर्ड लोन किया है, वो अच्छी चीज है। और 1 करोड़ आबादी के उसमें जो प्रधानमंत्री आवास की योजना आई, वो अच्छी आई हुई है। और कुछ दवाओं पे राहत मिली है, वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और बाकी बजट देखा जाए तो एक बराबर कह सकते हैं, ना बहुत अच्छा ना बहुत। और जो इनकम टैक्स स्लैब वो 5 लाख का करना चाहिए, वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि 3 लाख रुपए में तो आज की डेट में जो महंगाई है, हर आदमी को दिक्कत आएगी। जो 25,000 कमाएगा वो कहाँ से घर चलाएगा, कहाँ से टैक्स जमा करेगा? अगर 5 लाख रखते तो और से ज्यादा टैक्स जमा होता, उससे देश के विकास के लिए काम होता और आगे की चीजें अच्छी होती। मतलब जो व्यापारियों को उम्मीदें बहुत थी, उन उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतर पाया है। सर, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार अग्रवाल, कानपुर से हूँ मैं। अच्छा, कानपुर से प्रयागराज आए हुए हैं। ये बताइए कि किस चीज का आपका बिजनेस या कारोबार है? हमारा एग्रीकल्चर पाइप का काम है कानपुर में। और ओवन ही नाल देखें कि पूरी दुनिया में जो महंगाई है, उस चीज को देखते हुए इस बजट को महिला गुलाम कह सकते हैं, ना खराब कर सकते हैं, ना अच्छा कर सकते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में जो उम्मीद थी कि छूट देने की ज्यादा, उतनी नहीं दी जा सकती थी। और बिहार को इन्होंने जो एक अलग पैकेज दिया, आपकी बात बहुत बड़ा पैकेज दिया है, ये भी बजट में हम लोगों को पहले से उम्मीद थी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो बिहार के लिए और आंध्र के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए इस बजट में एक अलग पैकेज आएगा, वैसा में दिखा। महिलाओं आप उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी जो बहुमत आना था उतना नहीं आया। उत्तर प्रदेश को जो मिलना था मिला, लेकिन क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो बिहार और आंध्रा को
क्योंकि आपका कहना है कि जो गठबंधन का इफेक्ट है वो इस बजट में नजर आया। नजर आया, जरूर आया। और जो महिलाओं के लिए लोन की व्यवस्था की गई है, ब्याज बहुत कम है, समय ज्यादा दिया गया है, ये भी एक अच्छी चीज है। और पूरी दुनिया ओवरऑल क्या प्रतिक्रिया आपकी? ओवरऑल बजट हमारा ठीक है, हम मिला जुला कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। आप आ जाइए, बीच में आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? शबाना नाम है मेरा। शबाना, ये बताइए क्या काम करती हैं आप? मेरा खुद का सैलून है और बुटीक है, मेरा अपना खुद का बिजनेस है। तो ये बताइए, जो बजट आया है, बजट से लगता है कि कुछ आपका बिजनेस ग्रो करेगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बजट के साथ भी ऐसा नहीं है, जब आपके पास इनकम ही नहीं है, पैसा। एक्चुअली हमारा काम जो होता है ना, हमारा काम अलग है। ये हमारा ऐसा नहीं कि दाल रोटी है तो हम चल रहे हैं, हमारा लग्जरी है। तो जब लग्जरी में जब आपके पास चीजें होगी तभी तो लग्जरी जब आता है, सेविंग होगी तभी लोग लगते तभी लग्जरियस पे जाएंगे। अदरवाइज जब हमारे पास लग्जरी, अपनी दाल रोटी के लिए पैसा नहीं तो हम लग्जरी पे कहाँ से जाएंगे। तो हमारा काम तो लग्जरी है, हमारे लिए तो बजट हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है बजट जो है। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम आलोक जायसवाल है, क्या करते हैं? और मैं गल्ले का व्यवसाय करता हूँ यहाँ प्रयागराज में। जी 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 जी। क्या कहना है जो बजट है? आप लगातार, हमने देखा कि वो मोबाइल पर बैठकर बजट देख रहे थे, क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया आपके? हमारे ख्याल से कुल मिलाकर तो बजट विकासोन्मुखी है और रोजगार भी सृजित करेगा, क्योंकि इस हिसाब से आयकर की स्लैब जो नई टैक्स स्कीम है उसमें बदलाव अच्छा किया गया है। पुरानी वाली में तो 3 लाख रखे हैं, लेकिन उसमें 7 लाख, उसके ऊपर जो स्लैब में बदलाव आया है वो तो बहुत अच्छा ही है। और हमारे ख्याल से 3 लाख से ऊपर इनकम वालों को अभी टैक्स देना पड़ेगा। पुरानी टैक्स रिजीम में है, नई टैक्स रिजीम में तो चेंज हुआ है ना। नहीं नहीं, 3 लाख अभी भी, 3 लाख से ऊपर की इनकम है तो टैक्स भी बदलाव ठीक ठाक है। अभी बात भी अगर सब कुछ कर मुक्त कर देंगे तो इतने बड़ी जनता का कैसे ख्याल रखा जाए। तो सबको थोड़ा दान करना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि सब बचा लेंगे तो। क्या नाम है आपका? जी, सक्षम श्रीवास्तव। सक्षम जी, ये बताइए, आप तो युवा हैं, बजट को लेके कितनी उम्मीदें थी और क्या लगता है कि आपकी उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतरा है? सर, उम्मीदें तो सरकार से काफी थी, लेकिन एज ए सैलरीड पर्सन होने के नाते जो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, अब जैसे 20,000 तनख्वाह पाने वाला या 25,000 तनख्वाह पाने वाला अगर टैक्स भरेगा तो ये मेरी नजर में तो जस्टिफाइड नहीं है सर। तो नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। उम्मीद थे कि काफी टैक्स सरकार से, लेकिन सरकार से भी खरी नहीं थी मेरी नजर में। आप लोग बराबर से जैसे खड़े थे वैसे खड़े हो जाइए। आप आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज भाई, क्या करते हैं आप? हम यहाँ वहाँ है रिसेप्शन मैनेजर। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्मीद थी बजट से और क्या लगता है कि उसमें कितनी उम्मीदें पूरी हुई आपको? उम्मीदें हमारी कुछ नहीं पूरी हुई है, जो हमने सोचा था उससे कुछ बहुत बहुत कम हुआ है, और हमने सोचा था कि कुछ अच्छा ही होएगा। कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया था आपने? ज्यादा ही सोचा था, मगर उससे कम ही हुआ है। लोग ज्यादा ही सोचते जी, हैं, सरकार से तो लोग ज्यादा ही सोचते हैं, सरकार हमारे लिए अच्छा ही करेगी। अगर हम सरकार से नहीं सोचेंगे किससे सोचेंगे, इसलिए उन्होंने ही सोचा सरकार। अच्छा ठीक है। स्वाति जी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सिंगर भी हैं, कोई 4 लाइनें सुनाएंगी बजट को लेके, क्या उम्मीदें थी और कितना निराशा हुई? देखिए, बजट की जो हम लोगों की निराशा है ना, वो एक बहुत पुराना लोकगीत है, जिसे लोग अपने जो जनता थी वो आम जनमानस राजा को सुनाती थी, तो मैं वही आपको सुना रही हूँ। जी जी। कहत तो लग जाए धक से, कहत तो लग जाए धक से। और आज का जो बजट आया है, बड़े बड़े लोगन के पूड़ी और रबड़ी, बड़े बड़े लोगन के पूड़ी और रबड़ी, और मिनरल वाटर अलग से। कहत तो लग जाए धक से, हमरे गरीबन के चटनी और रोटी, हमरे गरीबन के चटनी और रोटी, पानी पिए बालू वाला टब से। कहत तो लग जाए धक से। आज का जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो, वो यही है कि जो जिनके पास पैसा आ रहा है उनकी आमद बढ़ती ही जा रही है, और गरीब जो जनता है वो टैक्स देते देखते बेहाल हुई जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत आगे तक बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री सीतारमण जो है वो तो महिला हैं, लगा कि और घर भी उनको भी चलाना पड़ता होगा। बिल्कुल चलाना पड़ता है, वो भी महिला है, इसलिए उन्होंने जो हमारे महिला व्यापारियों के लिए लोन का जो प्रावधान किया है उससे बहुत महिला व्यापारियों को मदद मिलेगी। और उन्होंने एक परफेक्ट मियाद दी हुई है कि आप जब लोन ले रहे हैं तो अपने व्यापार को आप संतुलित कर लेने के बाद आप। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल सबसे एक लाइन में चाहेंगे कि अगर 10 में नंबर देने हो तो इस बजट को कितना नंबर देंगे? 5 तो एवरेज जो है वो। नीरज भाई, आप कितने नंबर देंगे? 5.5। 5 से 5.5। आप कितना देंगे? जी, 4 नंबर में देना चाहूंगा। सिर्फ 4 नंबर? आप तो बहुत निराश थे, हमें लगता है। कितना देंगे आप? एवरेज एवरेज कितना? 4%।
और नंबर 4 देंगे। आप 7 नंबर। 7 नंबर हाँ, देंगे। चलिए फर्स्ट डिवीजन पास कराएंगे। आप हम एवरेज में रहेंगे। कितना नंबर? 5 नंबर। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में जो व्यापारी हैं वो इस बजट से बहुत खुश नहीं है। उनका कहना है कि चूंकि तीसरी बार सरकार बनी है, लिहाजा इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी। इस तरीके की उम्मीदें थी कि जो मिडिल क्लास है, जो व्यापारी है, उसको इस बजट में ऐसी राहत दी जाएगी जिससे उसके घर का बजट ना बिगड़ने पाए, उसके कारोबार का बजट ना बिगड़ने पाए। लेकिन बजट जो है उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।